सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ पेश करते हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में एक बहुत ही इबरतनाक और दर्दनाक कहानी जिसका उन्वान है डोली और जनाजा। हजरात, एक भाई अपनी बहन के लिए किस हद तक कुर्बानी देता है, एक बेरहम चचा कि अपने भतीजी और भतीजे के साथ क्या सलूक रहते हैं। ये बहुत ही हसीन कहानी। किसी शहर में सगे दो भाई रहते थे। एक भाई नसीब से थोड़ा गरीब था और एक मालदार। जो गरीब था उसके पास एक बेटा और बेटी थी। अब देखिए उसकी बेटी की शादी किस तरह होगी और फिर इसका आखिर क्या होगा। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है, गौर से सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये कहानी के मुसन्निफ़ हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी, फ़नकार तस्लीम आरिफ, म्यूज़िक उमर खान का है। ऐ शौक ज़िंदगी है, ऐ शौक ज़िंदगी है, हकीकत में मुतहा, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ। ऐ शौक ज़िंदगी है हकीकत में इम्तिहान, ऐ शौक ज़िंदगी है हकीकत में इम्तिहान, ऐ शौक ज़िंदगी है हकीकत में इम्तिहान। इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ। समाज फरमाइए हजरात, ये वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है, गौर से सुनिएगा। दुनिया में जिंदगी बड़ी दुश्वार चीज है, ये उससे पूछो जीने का जिसको तमीज है। जब गर्दिश अजीम का होता है सामना, तब आदमी के होशो खिरद होते हैं फना। आते हैं ऐसे मोड़ भी अक्सर हयात में, इंसान यकीन खोता है अपनी ही जात में। जो कातिबे नसीब ने लिखा वो है अटल, उसके निजाम में कभी पड़ता नहीं खलल। इबरत की एक दास्तां है, गौर से सुनो, काम आएंगे ये फूल हिदायत के तुम चुनो। रहते थे एक शहर में दो भाई खुश जमाल, एक भाई मालदार था और एक खस्ता हाल।
जो था बड़ा वो शख्स था मुफलिस नसीब से, 2 बच्चे एक बीवी थी घर में गरीब के। अकबर था लड़का, लड़की थी शहनाज नाम की, कम सिन थे अभी उम्र न थी काम धाम की। अकबर था लड़का, लड़की थी शहनाज नाम की, कम सिन थे दोनों उम्र न थी काम धाम की। मजदूरी करके बाप उन्हें पालता रहा, हर चंद अपनी गर्दिशों को टालता रहा। बेबस हुआ कि उसका मुक़द्दर बिगड़ गया, मजदूरी करते करते वो बीमार पड़ गया। बेबस हुआ कि उसका मुक़द्दर बिगड़ गया, मजदूरी करते करते वो बीमार पड़ गया। मजदूरी करते करते वो बीमार पड़ गया, मजदूरी करते करते वो बीमार पड़ गया। फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया, फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया, फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया। फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया। दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन ही मर गया, दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन ही मर गया, दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया। फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया, दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया। ये जो गरीब भाई था इन दोनों में, इसी का इंतकाल हो जाता है। अब इसके 2 बच्चे और बीवी इस दुनिया में रंजो गम उठाने के लिए रह गए। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। उसकी हयात मौत के धारे में बह गई, बीवी गरीब रंज उठाने को रह गई। जब आलमे बहारू में शौहर बिछड़ गया, ऐशो तरब का बाग अचानक उजड़ गया। बच्चे यतीम हो गए, बेआस रह गए, जीने के लिए रंज के एहसास रह गए। माँ ने समझ के बच्चों को जीने का आसरा, मेहनत मशक्कतों से गुजर अपना कर लिया। हिम्मत से सब्र व ज़ब्त से सब गम उठा लिए, जैसे भी उससे हो सका बच्चे पढ़ा लिए। बेटे से माँ ने ये कहा अब हो गए जवां, मंजिल की सिमत लेके चलो अपना कारवां। पढ़ लिख गए हो नौकरी बेटे करो कहीं, इसके सिवा गुजारे का चारा कोई नहीं। इस घर में और कौन है बेटे तेरे सिवा, है मेरी जिंदगी का फकत तू ही आसरा। शहनाज तेरी बहन भी शादी को हो गई, और शादी में अब तो चलती है मांगे नई नई। शहनाज तेरी बहन भी शादी को हो गई, शादी में अब तो चलती है मांगे नई नई। शादी में अब तो चलती है मांगे नई नई, शादी में अब तो चलती है मांगे नई नई। फिर उसके बाद मैं तेरी शादी न चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं तेरी शादी न
इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। एक दिन अकबर की माँ यानी उस गरीब आदमी की बीवी जिसका इंतकाल हो चुका है अपने बेटे अकबर से कहती है कि बेटे अब माशाल्लाह तुम जवान हो गए, कहीं नौकरी वोकरी लगाओ, इस घर में अब कैसे गुजारा चलेगा, तुम्हारे बाप का तो इंतकाल हो गया और ये तुम्हारी बहन शहनाज ये भी जवान हो गई, इसकी भी शादी करना है। और तुम जानते हो कि आजकल शादी में कौन कौन सी मांग करते हैं लड़के वाले। तो अपनी माँ की ये बात सुनकर वो लड़का अकबर क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। अकबर ये बोला अब तो नसीबा पलट गया, कीजिए न फिक्र वक्त मुसीबत का कट गया। मैं नौकरी लगाऊंगा दौलत कमाऊंगा, शादी मैं अपनी बहन की करके दिखाऊंगा। अब रब्त मैं बढ़ाऊंगा हर खासो आम से, शादी करूंगा देखना मैं धूमधाम से। बिगड़े हुए जो काम है उनको संभालना, अम्मी तमाम हसरतें अपनी निकालना। जज्बा नई जवानी का दिल में मचल गया, जज्बा नई जवानी का दिल में मचल गया। वो नौकरी के वास्ते घर से निकल गया, दिन रात दौड़ धूप की के नौकरी मिले, लेकिन न बाग़े आरज़ू के फूल खिल सके। कोशिश में नौकरी की कसर छोड़ी कुछ नहीं, लेकिन न कामयाबी दी तदबीर ने कहीं। जिस जा गया तलब हुई रिश्वत की बार बार, चाहो जो नौकरी तो रकम लाओ 10,000। ये बेचारा दर बदर शहरों शहरों मारा मारा फिर रहा है कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिलती। और जहां भी जाता है कहते हैं कि पहले 10,000 रुपए चाहिए रिश्वत के, उसके बाद नौकरी मिलेगी। तो ये बेटा क्या करता है बेचारा, समाप्त फरमाएं। जिस जा गया ये लड़का, जिस जा गया तलब हुई रिश्वत की बार बार, चाहो जो नौकरी तो रकम लाओ 10,000। अहबाब रिश्तेदार सभी आज़मा लिए, रूखे जवाब सारे अजीजों ने दे दिए, रूखे जवाब सारे अजीजों ने दे दिए, रूखे जवाब सारे अजीजों ने दे दिए। ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार हो गए, ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार हो गए, ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार हो गए। ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार हो गए, ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार हो गए। मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए। ख्वाबों के महल टूट के मिसमार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे वो बेकार हो गए।
कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। इसके दिल की हसरतें दिल ही में रहती हैं, लेकिन इसे अपनी बहन की शादी की फिक्र सता रही है लड़के को। एक दिन अपनी माँ से ये लड़का घर में बैठकर क्या जिक्र कर रहा है, कहता है कि अम्मी, अपने चचा जान के घर भी तो एक लड़का है उनका, अगर वो हमारी बहन के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर ले तो कितनी अच्छी बात हो, खानदान की बात खानदान में ही रहेगी। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। अकबर को फिक्र बहन की शादी की थी बड़ी, हर वक्त उसके दिल में थी हलचल सी एक पड़ी। एक रोज घर में बैठ के माँ से कहा सुनो, जाहिर चचा से अपना दिली मुद्दा करो। लड़का है एक उनका भी जो नौजवान है, शहनाज बी के वास्ते शायान शान है। कहना हमारी बेटी को कर लीजिए कबूल, ये बात खानदान की है रख लीजिए उसूल। शायद के अपना खून दिखाए कोई असर, तुम बात आज ही करो जाकर चचा के घर। ये सुन के उसकी वालिदा देवर के घर गई, कि आजिज़ी से इल्तिजा वो काम कर गई। लड़के के लिए लड़की को मंजूर कर लिया, कुछ रोज बाद मंगनी का दस्तूर कर दिया। कुछ रोज बाद मंगली का दस्तूर कर दिया, कुछ रोज बाद मंगली का दस्तूर कर दिया। लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी। लेकिन चचा ने शादी में, लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी। तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी, तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी, तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी। चचा कहता है ठीक है हम कर लेंगे शादी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम ये शादी 1 साल के बाद करेंगे। और अपने भतीजे अकबर से कहता है कि अब तुम जाओ और कहीं नौकरी लगाओ अपनी, और शादी के लिए पैसा कमाओ। हाँ, तो क्या होता है आगे सुनिएगा, चचा की ज्यादतियां क्या हैं। अकबर से बोला नौकरी अपनी लगाइए, शादी को 1 साल में पैसा कमाइए। अकबर को फिक्र हो गई शादी के वास्ते, जो काम शहर में मिले मेहनत से वो किए। सेवर जहेज बहन को उसने खरीद कर 1 साल में जमा किया हसरत से अपने घर। शादी के और खर्च को पैसे जमा किए, असबाब जो जरूरी थे रखे खरीद के। 1 साल जब गुजर गया तारीख तय हुई, दोनों तरफ घरों में थी बारात की खुशी। अकबर ने अपनी बहन की शादी के खत लिखे, दावत थी सब अजीजों को शिरकत के वास्ते। बारात घर में आने के 2 रोज रह गए, तकदीर ने खिलाए तभी गुल नए नए। उसके चचा ने भेज दी अकबर को ये खबर, बेहद जरूरी काम है तुम आओ मेरे घर। अम्मी को अपने साथ में लाना जरूर तुम, इस बात में जरा भी ना करना कसूर तुम। ये बात सुन के दोनों के चेहरे उतर गए, माँ बेटे दोनों दौड़े हुए उसके घर गए।
अकबर ने ये चचा से कहा हुक्म कीजिए, हम दोनों को बुलाया है इस वक्त किस लिए। बोला चचा के इसलिए था हमको इंतजार, शादी से पहले रुपये तुम लाओ 10,000। शादी से पहले रुपये तुम लाओ 10,000। शादी से पहले रुपये तुम लाओ 10,000। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है, वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो। शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो। शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो। कितना जालिम चचा है, कह रहा है कि अगर शादी करना है तुम्हें तो 10,000 रुपए चाहिए मुझे जहेज में कैश, और जहेज भी चाहिए। उसके बाद अपने चचा की ये बात सुनकर वो दोनों माँ बेटे क्या करते हैं, समाप्त कीजिए। इस बात का जवाब हमें ला के दो शिताब। 10,000 रुपये जब तुम दोगे तभी ये शादी हो सकती है, वरना ये शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? इस बात का जवाब हमें ला के दो शिताब। जब 10,000 दोगे तभी होगे कामयाब। सुन के चचा की बात वो हैरान हो गए, माँ और बेटे दोनों के औसान खो गए। अकबर की माँ ने उससे खुशामद से ये कहा, इस वक्त हम पे इतनी रकम है कहाँ भला, हम पे खुदा के वास्ते एहसान कीजिए, रिश्ता न खत्म कीजिए ये मान लीजिए। ऐसा न सोचो मान लो लड़की के चचा हो, लड़की कबूल कर लो तो एहसान हो बड़ा। इज्जत हमारी खाक में मिल जाएगी जनाब, होगा गुरूब सारी उम्मीदों का आफताब। पाँव पे गिर के रोने लगी और ये कहा, रख लो हमारी लाज तुम्हें रब का वास्ता। अकबर ने हाथ जोड़ के की अर्ज बार बार, हम पे नहीं है रुपये इस वक्त 10,000। अकबर ने हाथ जोड़ के की अर्ज बार बार, हम पे नहीं है रुपये इस वक्त 10,000। बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए। बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए। बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए। पैसा नहीं है पास तो फिर भी मांगिए। पैसा नहीं है पास तो फिर भी मांगिए। चाचा कहता है कि कंगालो, पैसा नहीं है तो फिर भीख मांग लाओ कहीं से। उसके बाद क्या होता है सुनिए। अकबर ये सुन के घर से चचा के चला गया, नाकामियों का अबुरे अलम सर पे छा गया। शहनाज की माँ रोती हुई घर चली गई, अरमानों की दुनिया में थी एक आग सी लगी। मेहमान जो घर पे थे सभी हैरान रह गए, निकले नहीं किसी के भी अरमान रह गए।
शहनाज के चचा से कहा सबने बारहा, लेकिन न उसके दिल पे जरा भी असर हुआ। ऐसी बिगड़ के रह गई किस्मत गरीब की, पैसे बगैर हो गई जिल्लत गरीब की। माँ को जो देखा बेटी ने रंजीदा अश्कबार, तन्हाई में वो रोने लगी होके बेकरार। तन्हाई में वो रोने लगी होके बेकरार। तन्हाई में वो रोने लगी होके बेकरार। शहनाज के दिमाग पे जब रंज छा गया, 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 शहनाज के दिमाग पे, शहनाज के दिमाग पे जब रंज छा गया। नगमा जुबा पे रंजो जो अलम का ये आ गया, नगमा जुबा पे रंजो अलम का ये आ गया, नगमा जुबा पे रंजो अलम का ये आ गया। शहनाज के दिमाग पे जब रंज छा गया, नगमा जुबा पे रंजो अलम का ये आ गया। शहनाज कौन सा नगमा गाती है, समात कीजिएगा कि ऐ गर्दिश दौरा ये हमें कैसी सजा दी, ऐ गर्दिश दौरा ये हमें ऐसी सजा दी, अरमानों भरी जिंदगी, अरमानों भरी जिंदगी में आग लगा दी, अरमानों भरी जिंदगी में आग लगा दी। हमने तो किसी का भी कभी कुछ न बिगाड़ा, हमने तो कभी कभी कुछ न बिगाड़ा। क्यों बाग तमन्ना ये बता तूने उजाड़ा, जब वक्त बहार आया, वो जब वक्त बहार आया तभी बर्फ गिरा दी, जब वक्त बहार आया तभी बर्फ गिरा दी, जब वक्त बहार आया। जो गम भी मिले सह लिए, शिकवा नहीं किया। जो गम भी मिले सह लिए, शिकवा नहीं किया। आंसू भी कभी आंख से गिरने नहीं दिया। आंसू भी कभी आंख से गिरने नहीं दिया। फिर क्यों ये बता आरज़ू मौला, फिर क्यों ये बता आरज़ू मिट्टी में मिला दी, फिर क्यों ये बता आरज़ू मिट्टी में मिला दी। आखिर में कहती है वो, जी कहता है मुंह अपना किसी को न दिखाए हो, जी कहता है मुंह अपना किसी को न दिखाए। आ जाए अगर मौत तो सीने से लगाए हो। आ जाए अगर मौत तो, आ जाए अगर मौत तो सीने से लगाए। दुख दे के हमें जिंदगी, दुख दे के हमें जिंदगी क्यों और बढ़ा दी, दुख दे के हमें जिंदगी कुछ और बढ़ा दी।
आप सुन रहे थे कि किस तरह से चचा ने जब शादी के 2 दिन रह गए तो अपनी भतीजे से बुलाकर ये कहा कि हमें शादी में 10,000 रुपये कैश और जहेज भी चाहिए, तभी हो सकती है, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। अकबर का हाल क्या है समाप्त कीजिएगा आप, वो क्या करता है बेचारा। अकबर का हाल क्या था, वो फिरता था शहर में, होशो खिरद की नाव थी दरियाए कहर में, रंजो अलम ने दिल पे किया उसके वो असर, दिल बेकरार हो गया जलने लगा जिगर, जब रोडवेज बस के डिपो पर गुजर हुआ, देखा जो एक फकीर को तो ये असर हुआ, उसकी सदा सुनी के कोई भीख दो हमें, फौरन ये जुमला बस गया उसके दिमाग में, फौरन ये जुमला बस गया उसके दिमाग में, फौरन ये जुमला बस गया उसके दिमाग में। बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया, बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया, बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया, बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया, जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया, जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया, जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया। लड़का अकबर एक दिन रोडवेज के डिपो पर खड़ा था, बस के इंतजार में कहीं जा रहा था। एक फकीर आता है और सदा देता है कि भाई हमें अल्लाह के नाम पर कुछ दो। उस फकीर की ये बात सुनकर इस लड़के को एकदम अपने चचा की बातों का ध्यान आ जाता है, जो उसने कहा था कि पैसा नहीं है तो भीख मांगिए। तो उस फकीर की ये बात सुनकर इस पर क्या असर हुआ समाप्त कीजिएगा। एक नौजवान ने उसको सदा सुन के ये कहा, एक नौजवान ने उसकी सदा सुन के ये कहा, है कौन तेरा घर है कहाँ नाम तो बता। बोला है भाई मेरा इसी शहर में मकाम, तकदीर का सताया हूँ अकबर है मेरा नाम। ये सुन के नौजवान ने कहा उससे बरमला, ज़ेबा नहीं है तेरे लिए भीख मांगना। होकर जवान जी को चुराता है काम से, गैरत नहीं जरा भी तुझे भीख मांगते। इस शहर में तू नौकरी करता अगर कहीं, बनकर फकीर मांगता फिरता न यूं कहीं। सुनकर ये बात रो दिया अकबर को दुख हुआ, उस नौजवान से दर्द के लहजे में ये कहा, बाबूजी मैं फकीर नहीं बात मानता, मैं नौकरी के वास्ते मारा हुआ फिरा। जब नौकरी मिली तो मैं रिश्वत न दे सका, जब मांगे 10,000 तो मजबूर मैं हुआ। मुश्किल था घर का खर्च ही पैसे न पास थे, इस वास्ते हम नौकरी भाई न पा सके। ये तो बताओ आप भी इस बेकसी में हैं,
घर वाले क्या जनाब के भी मुफलिसी में हैं, बीमार माँ तुम्हारी भी क्या खस्ता हाल है, क्या शादी तुमको बहन की करना मुहाल है। अकबर ने अपने घर का सभी हाल कह दिया, सुनकर जिसे वो नौजवान शर्मिंदा हो गया। बोला करो माफ मुझसे हुई खता, मैंने तुम्हें बुरा कहा बेशक बुरा किया। अकबर ने फिर सलाम किया अपनी राह ली, उसने जब सड़क जो पार की आफत ये आ गई, उसने सड़क जो पार की आफत ये आ गई, उसने सड़क जो पार की आफत ये आ गई। आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी। गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई, गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई, गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई। ये लड़का अकबर जब उससे बातचीत करके एक लड़का मिलता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? नौजवान हो माशाल्लाह, अगर कहीं शहर में नौकरी ही कर लेते तो आज तुम्हें ये भीख नहीं मांगना पड़ती। उस शख्स की ये बात सुनकर वो कहता है कि बाबूजी मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मजबूरी का शिकार हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन जवान है, शादी में घर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं नौकरी के वास्ते मारा मारा फिरा हूँ, लेकिन जब नौकरी मिली तो रिश्वत नहीं दे सका, इसलिए मैं आज तक इसी तरह से फिर रहा हूँ। उस लड़के से बातचीत करने के बाद जैसे ही इसने रोड क्रॉस किया, एक ट्रक आता है तेज रफ्तार से और इसको टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। अभी जिस लड़के से ये बात कर रहा था, उसने जब देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया तो वो इसको उठाता है और कहाँ पहुँचाता है, सुनिएगा। वो नौजवान जो दौड़ के पहुंचा करीब उतर, अकबर को जख्मी देखा तो दिल पर हुआ असर, जल्दी से उसको लेके गया अस्पताल में, भर्ती उसे करा दिया मखसूस हाल में। इमरजेंसी वार्ड में उस लड़के ने, सलीम ने इसको भर्ती करा दिया। फिर उसके बाद क्या करता है ये, घर पर भी खबर भेज दी माँ बहन के लिए, घर वाले उसके आ गए जल्दी से दौड़ के, देखा जो डॉक्टर ने कहा जिंदा है मगर खतरा है इसकी जान को है चोट इस कदर। मेहमान सुन के आ गए सब अस्पताल में, वो नौजवान और डॉक्टर थे देखभाल में। माँ का कलेजा हिल गया बेटे को देख के, शहनाज बहन रोती थी बेताब था जिगर। माँ का कलेजा हिल गया बेटे को देखकर, शहनाज बहन रोती थी बेताब था जिगर। कुछ देर बाद होश जो अकबर को आ गया, हैरत के साथ सबकी तरफ देखने लगा, हैरत के साथ सबकी तरफ देखने लगा, हैरत के साथ सबकी तरफ देखने लगा। माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया, माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया, माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया।
का गुलिस्तां उजड़ गया, उम्मीद आरज़ू का गुलिस्तां उजड़ गया, उम्मीद आरज़ू का गुलिस्तां उजड़ गया। ये लड़का जब इसकी माँ, बहन और सभी रिश्तेदार जो शादी में शरीक होने के लिए आ चुके थे, अस्पताल पहुंचते हैं, ये सुनकर ये कहता है, अम्मी क्या हो गया, अब कैसे होगी हमारी बहन की शादी, हम क्या करें अब। तो आगे क्या होता है, अपनी अम्मी से अपने दिल की बातें किस तरह कर रहा है, ये अस्पताल में बिस्तर पर लेटा हुआ, समाप्त कीजिएगा। हसरत ये लेके अम्मी मैं दुनिया से चल दिया, अफसोस अपनी बहन की शादी न कर सका। ये सुन के उसकी बहन माँ दोनों तड़प गई, दिल बेकरार हो गया, आंखें बरस पड़ी। उस नौजवान ने उसको तसल्ली दी बार बार, अल्लाह कार साज है, बेड़ा करेगा पार। कम हिम्मती की बात ये फरमाइए नहीं, तुम ठीक ही हो जाओगे, घबराइए नहीं। अकबर ये बोला, रंज है शहनाज का मुझे, सूरत नहीं है कोई भी शादी के वास्ते। माँ का हमारी कोई सहारा नहीं रहा, अब कोई भी गुजारे का चारा नहीं रहा। माँ का हमारी कोई सहारा नहीं रहा, अब कोई भी गुजारे का चारा नहीं रहा, अब कोई भी गुजारे का चारा नहीं रहा, अब कोई भी गुजारे का चारा नहीं रहा। अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की। शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की, शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की, शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की। बड़ा मायूस होकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे लग रहा है कि अब शहनाज की शादी नहीं हो सकेगी। आगे क्या होता है सुनिएगा। बोला वो आप रंजो अलम कुछ नहीं करें, शादी तुम्हारी बहन से मंजूर है हमें। वो लड़का कहता है जो इसे उठा कर लाया था जब इसका एक्सीडेंट हुआ था और उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया था जिस लड़के ने, वो इससे कहता है कि आप घबराइए नहीं, हम करेंगे तुम्हारी बहन से शादी। आगे क्या होता है, अम्मी को सारी उम्र मैं बैठे खिलाऊंगा, जो फर्ज है बेटे का उसे मैं निभाऊंगा। ये सुन के उसका रंजो अलम दूर हो गया, चेहरा खुशी से खिल गया, मसरूर हो गया। पूछा ये उससे शहर में क्या काम आपका, ऐ भाई ये बताइए क्या नाम आपका। ये पूछता है कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, क्या काम है आपका इस शहर में। तो ये लड़का अपना नाम और पता और अपना काम बताता है। किस तरह से पूछा ये उससे शहर में क्या काम आपका,
ऐ भाई ये बताइए क्या नाम आपका? बोला कि मेरा बाप रईसे अजीम है और नाम मेरा भाई मोहम्मद सलीम है। बोला कि मेरा बाप रईसे अजीम है और नाम मेरा भाई मोहम्मद सलीम है। चलता है मेरा काम तिजारत का शहर में, मैं ठेकेदार भी हूँ इमारत का शहर में। अकबर ने फिर सलीम से खुश हो के ये कहा, शादी की रस्म सामने मेरे करो अदा। मेहमान सभी मौजूद हैं इस वक्त भाईजान, माँ बाप से भी पूछ लो तुम पहले मेहरबान। रंजीदा कोई भी ना हो अब मेरे हाल से, घर लेके मुझको जल्द चलो अस्पताल से। वो नौजवान सलीम उसे घर को ले गया, फिर अपने घर चला गया फौरन वो बावफा। घर जाके उसने हाल सभी को बता दिया, मैंने गरीब लोगों से वादा ये कर लिया। ये लड़का सलीम अपने घर जाकर अपने माँ बाप से कहता है कि देखो मैं एक वादा करके आया हूँ गरीब लोगों से, अगर मैं शादी करूँगा तो वहीं से करूँगा, क्योंकि उस लड़की के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं वो जिंदा रहे भी और ना, तो वो चाहता है कि शादी बहन की उसी के सामने हो जाए, इसलिए मैं ये वादा करके आया हूँ, मुझे जल्दी से दूल्हा बना कर ले चलो और मैं वहीं से शादी करूँगा। तो क्या होता है, किस तरह से इसकी शादी होती है, सुनिएगा। घर जाके उसने हाल सभी कुछ बता दिया, मैंने गरीब लोगों से वादा ये कर लिया, शादी करूंगा आपके घर ही से मैं शिताब। वादा हमारा पूरा अभी कीजिए जनाब, वादा हमारा पूरा अभी कीजिए जनाब, वादा हमारा पूरा अभी कीजिए जनाब। शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम, शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम, शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम। शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम, शादी मेरी अभी करो, शादी मेरी अभी करो, दूल्हा बनाओ तुम। शहनाज है गरीब उसे घर में लाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर में लाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर में लाओ तुम। शादी मेरी अभी करो, दूल्हा बनाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर में लाओ तुम। वो अपने माँ बाप से क्या जिक्र कर रहा था, ठुकरा दिया गरीब को हर रिश्तेदार ने, तौफीक हमको दी है ये परवरदिगार ने। ठुकरा दिया गरीब को हर रिश्तेदार ने, तौफीक हमको दी है ये परवरदिगार ने। इज्जत किसी गरीब की जो हम बचाएंगे, अजरे अजीम बिल यकीन अल्लाह से पाएंगे। रिश्ता उसी गरीब की लड़की से कीजिए, है जिंदगी इसी में मेरी मान लीजिए। लड़की का भाई दब गया है आज तिरक से, मरने से पहले उसका ये अरमान निकालिए। माँ बाप सुन के उसके रजामंद हो गए,
फर्जंद की खुशी में रजामंद हो गए, फर्जंद की खुशी में रजामंद हो गए, फर्जंद की खुशी में रजामंद हो गए। सारे गरीब खुश हुए इस नेक काम से, सारे अजीज खुश हुए इस नेक काम से, सारे अजीज खुश हुए इस नेक काम से, सारे अजीज खुश हुए, सारे अजीज खुश हुए इस नेक काम से, सारे अजीज खुश हुए इस नेक काम से। बारात लेके चल दिए वो धूमधाम से, बारात लेके चल दिए वो धूमधाम से, बारात लेके चल दिए वो धूमधाम से। अब इस लड़के की सलीम की बारात सेहरा वेरा बांधकर बड़ी धूमधाम से चढ़ा कर ले जाते हैं इसके अजीज व क़रीब माँ बाप। लेकिन वो लड़का अकबर जब दूल्हा देखता है तो कैसा खुश होता है, समाप्त कीजिए। अकबर ने दूल्हा देखा तो बेहद ही खुश हुआ, शहनाज और सलीम का फिर अक्द हो गया। अकबर के जो अरमान थे वो पूरे हो गए, फरते खुशी में आंख से आंसू छलक पड़े। बोला वो रब का शुक्र है हसरत निकाल दी, सर पर घड़ी जो आई थी मुश्किल की टाल दी। शहनाज और सलीम को फिर पास में बिठा, आपस में सदा प्यार वफा का वचन लिया। रहना हंसी खुशी बहम मिल के उम्र भर, अल्लाह तुमको देगा बड़े काम के समर। हम पे सलीम भाई है एहसान आपका, है ये दुआ भला करे रहमान आपका। सब्रो रजा का हर घड़ी रखना ख्याल तुम, मेरे लिए न करना जरा भी मलाल तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले, तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले, तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले। दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले, तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले। फूलों फलों के गुलशन दिल की कली खिले, फूलों फलों के गुलशन दिल की कली खिले, फूलों फलों के गुलशन दिल की कली खिले। तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले। ये अकबर अपनी बहन और बहनोई को किस तरह से दुआएं देता है, समाप्त कीजिएगा। आखिरी बंद में पेश कर रहा हूं। अकबर ने दूल्हा देखा तो बेहद ही खुश हुआ, शहनाज और सलीम का फिर अक्द हो गया। अकबर के जो अरमान थे वो पूरे हो गए, फरते खुशी में आंख से आंसू छलक पड़े। बोला वो रब का शुक्र है हसरत निकाल दी, सर पे घड़ी जो आई थी मुश्किल की टाल दी। शहनाज और सलीम का फिर अक्द हो गया, शहनाज और सलीम को फिर पास में बिठा, आपस में सदा प्यार वफा का वचन लिया। तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले, फूलों फलों के गुलशन दिल की कली खिले।
रहना हंसी खुशी बहम मिल के उम्र भर। अल्लाह तुमको देगा बड़े काम के समर। हम पे सलीम भाई है एहसान आपका, है ये दुआ भला करे रहमान आपका। सब्र रज़ा का हर घड़ी रखना ख्याल तुम, मेरे लिए ना करना कभी भी मलाल तुम। माँ को बिठा के पास में हसरत से ये कहा, अम्मी तुम्हारे हाल का हाफिज है अब खुदा। अम्मी तुम्हारे हाल का हाफिज है अब खुदा। माँ को बिठा के पास में हसरत से ये कहा, अम्मी तुम्हारे हाल का हाफिज है अब खुदा। हरगिज ना मेरे वास्ते तुम रंज कीजियो, मेरी जगह समझना तुम भाई सलीम को। अम्मी माफ कर दो हमारे कसूर को, कीजिए दुआ के जाते हैं हम आज दूर को। कुछ वो ख्याल आए कि जज्बा मचल गया, आंसू भी गिरे आंख से दम भी निकल गया। आंसू भी गिरे आंख से दम भी निकल गया। आंसू भी गिरे आंख से दम भी निकल गया। तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से, तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से। 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 एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से, एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से, एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से। कहता है कि अम्मी हमारी खताएं माफ कर दो। उसे अपने मरने के आसार नजर आने लगे और वो मर गया। कुछ वो ख्याल आए कि जज्बा मचल गया, आंसू भी गिरे आंख से दम भी निकल गया। तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से, एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से। जनाब शौक वजीर गंजवी मख्ते में कहते हैं, ऐ शौक चाहे जितने भी इंसान जतन करे, शौक चाहे जितने भी इंसान जतन करे। 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 मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके,